हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे तजर्बेकार स्काई डाइवर थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का तजर्बा यहाँ किसी काम नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ANTV उर्दू की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी झील है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑर्डनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी सी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर आ पहुंचे, क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बम्बार तैयारा, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बम्बार में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खतरे की वजह से आखिरी लम्हे पर सिर्फ 20 डाइवर को ही मुंतखब किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के तजर्बे और स्किल लेवल पर की गई थी। बचने वाले 10 ड्राइवर्स को अपनी सिलेक्शन न होने की वजह से अफसोस तो था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 बम्बार ऑर्डनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ऑर्डनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बम्बार ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो इनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बम्बार तैयारे से जंप करने का पहला तजर्बा था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेसना 180 तैयारा भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरा में रिकॉर्ड करनी थी। इधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो गोल घूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ मुंसलिक थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बम्बार 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। पायलट्स ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन मालूम की। इस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑर्डनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर हैं और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट बाद सेसना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पूछी। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेसना के पायलट को B-25 तैयारा नजर नहीं आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेसना के पायलट को बताया कि वो B-25 तैयारे से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी मैप पर देखा जाए तो अगर B-25 की लोकेशन ऑर्डनर फील्ड से 9 किलोमीटर दूर थी तो सेसना की लोकेशन B-25 से भी 9 किलोमीटर पीछे और ऑर्डनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर बन रही थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोल टावर ने इनको बताया कि वो ऑर्डनर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी थी, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं था। इस ऊंचाई पर दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर ने अपने ऊपर जंप शूट की इजाफी तह चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर ने एक साथ छलांग लगा दी ताकि B-25 से फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। इस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक तह दिखाई दे रही थी और उनको अपने पैराशूट बादलों को क्रॉस करने के बाद खोलने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी तह को पार किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त उनकी ऊंचाई करीबन 3,000 फीट ही थी और सबने फौरन अपने पैराशूट खोल दिए, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह झील के किनारे जमीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाएं। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के फौरन बाद अपनी हार्न से निकलेंगे और तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की तहें पहन रखी थी उनकी वजन की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।
उनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था। सिर्फ यही 2 डाइवर थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ जिंदा नहीं बच सके और इनकी बॉडीज अगले कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया था। इस हादसे ने दुनिया भर में सुर्खियां बना दी और इस हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 बमबार तैयारे ने उनको कहां पर ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 तैयारे ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वो जमीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर अंदर ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। इनका मानना था कि तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर बहकर लेक एरी तक पहुंचे। असल में हो ये भी सकता था कि वाकई स्काई डाइवर बहकर झील के ऊपर गए हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर को टोटल 20 किलोमीटर तक धकेला, 10 किलोमीटर एयरपोर्ट से झील तक और मजीद 10 किलोमीटर झील के अंदर। माहिरीन ने उस दिन की हवा की रफ्तार और डाइविंग की ऊंचाई से जब अंदाजा लगाया तो मालूम हुआ कि डाइवर ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही बह सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। ये तो था ATC का दावा, पर B-25 बमबार तैयारे और सेसना तैयारे के पायलट का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट तब्दील हो गई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई वो असल में सेसना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 बमबार तैयारे के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेसना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के कानून के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। डाइवर्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई डाइवर्स तैरने वाले आलात पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 तैयारे के पायलट्स का लाइसेंस हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। ANTV उर्दू की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।